राम में करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत हमें लगता है आपने जो बात कहा वह धर्म नहीं, भरत धर्म का सार है। तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है। तुम्हें नंदीग्राम रहने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है भरत, धर्म का यही सार है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर ध्यान देना भरत, यदि राम जननी को कोई कष्ट होगा भरत, तो आपकी पूरी साधना व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए राम जननी अर्थात मां कौशल्या को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। भरत तुम जानते हो कि मां कौशल्या के जीवन में दुख की कोई कमी नहीं रह गई है। यदि कौशल्या मां प्रसन्न है और आपके नंदीग्राम में निवास करने से मां कौशल्या अगर प्रसन्न है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है भरत, आप जाओ। लेकिन ध्यान देना, राम जननी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। गुरुदेव से विदा लेकर के भरत जी महाराज सीधे मां कौशल्या के भवन में आए। रात्रि का समय है। भरत जी महाराज शत्रुघ्न जी के साथ मां कौशल्या के भवन में आए। मां कौशल्या ने भरत को देखा, पूछा, भरत कुछ उदास लग रहे हो, बात क्या है? भरत जी ने कहा, मां मेरा जन्म ही लोगों को कष्ट देने के लिए हुआ है। कौशल्या मां की आंखों में आंसू आ गए। भरत तू बार बार इस बात को मत कह, क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। कौशल्या मां समझ गई कि भरत कुछ कहना चाहता है। कौशल्या मां ने कहा, भरत बता तू कहना क्या चाहता है? मस्तक पर हाथ फेरते हुए मां कौशल्या ने कहा, बेटा भरत तेरा मन उदास है, दुख है, तेरे मन में कुछ कहने की इच्छा है, बोल दे क्या कहना चाहता है। बार बार मां कौशल्या आग्रह करती है, भरत बता बात क्या है। भरत जी ने कहा, मां हाथ जोड़कर निवेदन किया, मां अगर आपकी आज्ञा हो तो मां मैं 14 वर्ष तक तपस्वी का वेश धारण करके नंदीग्राम में निवास करना चाहता हूं। कौशल्या मां की आंखों में आंसू आ गए। भरत अब क्या बाकी रह गया है जो तू फिर से और बाकी पूर्ण करना चाहता है? भरत तेरी जैसी इच्छा हो, जिस रूप में तेरी इच्छा हो तू जा, मैं तुझे मना नहीं करूंगा। ठीक है भरत, जो बाकी रह गया उसे पूरा कर ले। एक क्षण के लिए मां कौशल्या के हृदय में भरत के लिए जो वियोग था वो असह्य था, परंतु मां कौशल्या ने विचार किया ना कि जिसमें भरत को प्रसन्नता हो, क्योंकि राम के लिए हमें भरत को सुरक्षित रखना है। मां तो मां होती है। भरत अर्थात संतत्व, भरत अर्थात त्याग की प्रतिमूर्ति, जिसने अपने जीवन में अत्यधिक त्याग किया वही भरत है। आज मां कौशल्या बहुत रोई। भरत जी ने कहा, मां मैं 14 वर्ष तक नंदीग्राम में निवास करूंगा और मां नित्य मैं आप सभी अयोध्या वासियों से मिलने के लिए आऊंगा। भरत जी नंदीग्राम जाने के लिए तैयार हुए। भरत जी महाराज नंदीग्राम तो जाने के लिए तैयार हुए। आज पूरी अयोध्या भरत जी के सामने खड़ी है। जिस प्रकार से राम जी जब 14 वर्ष के लिए वन में गए हैं, जो दुख जो कष्ट अयोध्या वासियों को हुआ, आज वही कष्ट पुनः दोहरा दिया गया। नंदीग्राम भरत जी महाराज तपस्वी का वेश धारण करके और आज नंदीग्राम के लिए प्रस्थान किए हैं। सारे अयोध्यावासी रोते हैं, भरत जी को बार बार रोकने का आग्रह करते हैं, परंतु भरत जी महाराज नंदीग्राम के लिए प्रस्थान किए हैं। नंदीग्राम में जाकर के भरत जी महाराज ने एक पर्ण कुटी बनाई। भरत जी ने विचार किया, मेरे माता पिता भूमि पर शयन करते हैं तो मैं भूमि पर भी शयन करने के योग्य नहीं हूं। एक गड्ढा खना, गुफा बनाई। उस गुफा के अंदर भरत जी महाराज रात्रि विश्राम करते हैं। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और भगवान का ध्यान, पूजन, अर्चन, वंदन करने के बाद कमंडल में जल लेकर अयोध्या आते हैं। उस दिव्य पादुका का पूजन करते हैं। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, परम पुनीत भरत आचर
जो परम पुनीत भरत आचरणो परम पुनीत भरत आचरणो मधुर मंजू मुद मंगल करनो मधुर मंजू मुद मंगल करनो परम पुनीत भरत आचरणो परम पुनीत भरत आचरणो। भरत जी महाराज अद्भुत तपस्या करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड के द्वितीय सोपान में बहुत सुंदर अंतिम में वर्णन किए हैं। भरत चरित करने तुलसी जगादर सुनहि सिय राम पद अवसि होई भवरस विरति। गोस्वामी जी कहते हैं जो नियम पूर्वक भरत चरित्र के इन दिव्य प्रसंगों को श्रवण करता है, चरित्रों को श्रवण करता है, उसका प्रेम श्री सीताराम जी के चरणों के प्रति अगाध हो जाता है। अर्थात